अस्सलाम वालेकुम। शहर दसूर से मैं हूं अब्दुल कयूम सिद्दीकी और आप हैं AQS के साथ। आज हमारे साथ पाकिस्तान की एक नामवर अदाकारा, बल्कि पाकिस्तानी नहीं बल्कि अब तो वो एक इंटरनेशनल फेम जो है वो रखती हैं। पाकिस्तानी फिल्मों और गैर मुल्की फिल्मों के अंदर उन्होंने बहुत किरदार किया। मुख्तलिफ हवाले से उनके ऊपर जो है वो कंट्रोवर्सीज का भी शिकार रहती हैं। हमने एक सिलसिला शुरू किया है कि जो लोगों के लीगल राइट्स हैं उस हवाले से। तो मीरा ने हमारा प्रोग्राम देखा और उसके ऊपर जो है उन्होंने हमसे राब्ता किया, तो हमने कहा कि बिल्कुल ठीक है, आप आए और आपका ये इशू जो है वो हाईलाइट होना चाहिए। मीरा के बारे में तो आप सब लोग बहुत कुछ जानते हैं, लेकिन मैं उनका एक छोटा सा तारुफ करवा दूं। तारुफ गो के बड़ा है, लेकिन मैं छोटे छोटे लफ्जों के अंदर बयान करने की कोशिश करूंगा। एक तो ये कि इन्होंने चाइल्ड स्टार की हैसियत से 9 साल से जो है वो शोबिस के अंदर कदम रखा और अब तक तकरीबन पाकिस्तानी और गैर मुल्की जो फिल्में हैं वो 200 से ज्यादा वो फिल्में कर चुकी हैं। और कोई ऐसा ब्रांड नहीं है बड़ा इंटरनेशनल जिसके लिए इन्होंने मॉडलिंग ना की हो, या ब्रांड एम्बेसडर रही हैं। प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस इनको मिल चुका है। लेकिन मीरा जो है वो कुछ शिकायत भी रखती हैं, कुछ सोसाइटी से शिकायत है, कुछ लोगों से शिकायत है। तो हमने कहा चले आज पूछते हैं उनसे और उनका मसला क्या है, इस मसले के ऊपर बात करते हैं। मीरा, वेलकम टू AQS लाइव। कैसी हैं आप? बहुत शुक्रिया। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बहुत शुक्रिया। तो क्या आजकल आप काफी कम कम नजर आ रही हैं? क्या मसला क्या है आपका? कहाँ होती हैं ज्यादा? अभी आप अमेरिका गई हुई थी, कोरोना में भी फंस गई थी आप। जी, मैं अपनी ज़ाती फ़िल्म जो फ़िल्म मैं प्रोड्यूस कर रही हूँ, अ, फ़िल्म का नाम है लॉन्ग डिस्टेंस, और शोज़ के सिलसिले में मैं अमेरिका गई थी। जी हाँ, और मैं अमेरिका में रहती भी हूँ, दुबई रहती हूँ। दुबई एक्चुअली मेरा मेरा घर दुबई में है, और तो मैं दुबई और अमेरिका, जी, और इंटरनेशनली काम भी करती हूँ। एक कोलैबोरेशन अमेरिकन कंपनी के साथ हम कोलैबोरेट कर रहे हैं मेरी आने वाली फिल्म। जी लॉन्ग डिस्टेंस के हवाले से। जी, लॉन्ग डिस्टेंस फिल्म का नाम है। नाम एक्चुअली फाइनल हाँ, वर्किंग टाइटल है, लेकिन अभी हाँ। नाम फाइनल नहीं है। फिल्म का नाम द लेकिन कैप्टन भी आजकल हो के सकता हालात में है। तो बड़ा जबरदस्त है। मतलब जैसे सोशल डिस्टेंस है तो वैसे लॉन्ग डिस्टेंस हो गया। जी, लॉन्ग डिस्टेंस कंटेंट है, स्क्रिप्ट की डिमांड के मुताबिक, और स्क्रिप्ट के मुताबिक नाम रखा गया लॉन्ग डिस्टेंस। ये हम्म। अ, कहानी में अमेरिका अमेरिका से जो हीरो है उनका ताल्लुक अमेरिका से होता है, और जो हीरोइन है हमारी, उनका ताल्लुक पाकिस्तान से। तो हम्म। जी। अच्छा, तो ये वो लॉन्ग डिस्टेंस है। जी तो हाँ, आपकी लॉन्ग जिंदगी के डिस्टेंस। अंदर भी तो बहुत सारे हीरोज आए हैं और फिर आप मुख्तलिफ मुकदमात का भी शिकार होती रही उन हीरोज की वजह से। कहते हैं कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। तो मैंने खोया है, पाया कुछ नहीं। ओह, क्या क्या खो दिया आपने? आपने शोहरत पाई, आपने इंटरनेशनल फेम डाली। मैं आज आप केस के किसी हवाले भी से ब्रांड, आपसे। हाँ जी बिल्कुल, जी जी, सॉरी। बताइए कौन सा केस, क्या प्रॉब्लम क्या है आपकी? अभी आई थिंक लॉयर्स थे आपकी और मेरी कम्युनिकेशन में। वो आ जाएंगे, लॉयर इसमें आ जाएंगे, आप फिक्र नहीं करें। हम्म। आप क्वेश्चन। मेरा यही क्वेश्चन है कि आपने कहा कि आपकी प्राइवेसी भी एक इशू है और आपको जो है वो बहुत सारे लीगल मामलात का सामना करना पड़ रहा है, आपके मुकदमात भी अदालतों के अंदर चल रहे हैं। तो क्या क्या प्रॉब्लम्स आपको फेस हो? मेरी शो बिजनेस की जिंदगी को मुख्तलिफ आजमाइशों का सामना है। कभी जाती जिंदगी में भरपूर तरीके से मदाखलत की जाती है और हमले किए जाते हैं। कभी सुहेल अहमद जैसे फनकार मेरा नाम इस्तेमाल करते हुए मेरी इजाजत के बगैर मेरी नकलें उतारते हैं। और
मैं ये भी बताना चाहूंगी कि नेशनल टेलीविजन पर विदाउट मेरी मेरी परमिशन के मेरी परमिशन नहीं है कि वो मेरी नकलें उतारें, मेरा नाम इस्तेमाल करें। उनको इजाजत नहीं है इस बात की। तो मुझ पर बहुत जुल्म हो रहा है, मेरी इज्जत को उछाला जा रहा है, मेरी इज्जत पर हमले हो रहे हैं। नेशनल टेलीविजन पर बैठकर आपकी नकलें उतारना, गंदी गंदी बातें, मेरी इज्जत को बहुत उछाला जा रहा है सर। नहीं, जब मशहूर लोगों के पैरोडीज तो बनती हैं, सारी दुनिया में बनती हैं, तो नहीं आपको सर, क्या बिल्कुल इशू, मैं इसमें क्या सर मैं इशू है? इजाजत नहीं थी, नहीं सर मैं इजाजत नहीं देती। मेरी इजाजत नहीं है कि आप मेरी पैरोडी करें, मेरी नकलें उतारें और गंदे अंदाज से उतारें। अगर आप मेरा नाम इस्तेमाल करते हैं तो मैं मैं एक सेल्फ मेड लड़की हूँ। मैंने बहुत मेहनत से अपना कैरियर बनाया, अपनी इज्जत बनाई, अपनी पहचान बनाई, बहुत सारे अवार्ड्स लिए और मैंने अपने कैरियर पर बहुत मेहनत की। बहुत धूप छांव देखे बगैर मैंने काम किया और मेरा कोई गॉडफादर नहीं है। मैं सिर्फ अपने टैलेंट की बुनियाद पर मैंने अपने मुल्क का नाम रोशन किया, अपने माँ बाप का नाम रोशन किया, अपनी फैमिली का नाम रोशन किया, इस मुल्क नहीं, की तो इशू पहचान क्या बनी। है? आप अभी आपने सुहेल अहमद साहब का नाम लिया है, तो सुहेल अहमद साहब के साथ आपका क्या इशू है? वो मेरा इशू ये है कि वो मेरी नकलें उतारते हैं और माजी में उन्होंने मेरा नाम इस्तेमाल किया, मेरी नकलें उतारी। तो आप तो भी वो उनकी नकल उतार लें। नहीं सर, वो उनकी उस कंटेंट के उनको पैसे मिलते हैं। वो प्रॉफिट शेयरिंग में वो या तो मुझे पैसे दें या मेरा नाम इस्तेमाल करना बंद करें, या तो दिस कंटेंट इज जो योर है। केस, ये जी आपका हाँ, केस है कि जी आपकी हाँ, इजाजत के बगैर जो है वो आपकी आपकी इजाजत के बगैर आपकी पैरोडीज जो है वो ना की जाए। बिल्कुल। और अगर वो पैरोडी करते हैं तो क्योंकि वो उससे पैसे कमा रहे हैं, तो जी उसमें आपका शेयर बनता है और आपको भी पैसे दिए। ये आपका वो इशू है, या फिर बंद करें आपको नकलें उतारना आपकी। सर, ये तो मुझे एक तो मैं रिक्वेस्ट करूंगी, मुझे सरकारी लॉयर चाहिए। किस लिए? सर मैं एप्लीकेंट, सर अपने केसेस के लिए, नहीं, मैं अपने वही कह रहा केसेस हूँ के ना, लिए। आपको अपने केसेस के लिए सरकारी लॉयर चाहिए। अभी जी आपने खुद सरकारी लॉयर। बताया कि आपने तो बहुत सारा इंटरनेशनल नेशनल सतह पे आप ब्रांड एम्बेसडर रही, 200 से ज्यादा फिल्में की, आपको पैसे भी मिले होंगे। आपने अभी आप एक नई फिल्म भी सर बना रही हैं, 1 करोड़ से सर मैं कमर्शियल लॉयर्स को आ, मैं उनकी फीसेस दे देकर थक गई हूँ और मेरे केसेस को सही तरीके से परसू नहीं किया गया। मैं कौन से केसेस मेरे परसू नहीं किए गए आपके? सही बताएंगे मुझे, एक दो तीन ये केसेस हैं जो सही तरह से परसू नहीं हुए? सर, क्या मेरी ये रिक्वेस्ट थी कि मुझे सरकारी लॉयर चाहिए और हम्म। मुझे सरकारी लॉयर की अशद जरूरत है। 1 करोड़ से ज्यादा मैं 1 करोड़ से ज्यादा मैं जो कमर्शियल लॉयर्स हैं उनको दे चुकी हूँ हम्म। उनकी फीसेस। और हम्म। मेरे हाथ भारी फीसेस में पे कर चुकी हूँ। अच्छा, तो कितने अरसे जिसके से बाद आपके मुकदमे चल रहे हैं? सर 10 साल से। 10 साल से? जी 10 साल से आप फीसें दे रही हैं अपने वकीलों को, प्राइवेट वकील जो हैं आपके, उनको? जी हाँ, जी हाँ, मेरे अब पास आपके पैसे पास नहीं। पैसे खत्म हो गए हैं? बिल्कुल एग्जैक्टली मेरे पास पैसे नहीं है कि मैं 50 लाख, 20 लाख, 30 लाख, जो फिल्म इंडस्ट्री के हालात हैं, जो लाहौर फिल्म इंडस्ट्री के हालात हैं, आप सबके सामने हैं। और जो अभी जो कोरोना की सिचुएशन में सारे शोज कैंसिल हो गए, फिर गाड़ी गाड़ी की इंस्टॉलमेंट जाती है, घर के खर्चे हैं, मेरे एम्प्लॉयज हैं,
इसके अलावा जो मेरे साथ मेरे टेक्नीशियंस हैं, मेरे एम्प्लॉयज हैं, मेरी इमीडिएट फैमिली है जो मुझ पर डिपेंडेंट हैं, तो मैं कमर्शियल लॉयर्स की फीसेस नहीं पे कर सकती सर। तो अदालत से बार बार नोटिसेस आते हैं, अदालत से जज साहब बार बार बुलाते हैं, तो और मेरे पास 1 करोड़ से जायद 1 करोड़ से ज्यादा मैं अपने लॉयर्स को दे चुकी हूँ। तो मेरे लिए वो बहुत मेरी मेहनत से बनाए हुए वो पैसे थे। बहुत मेहनत करती हूँ मैं पैसे बनाने के लिए। मैं बहुत मेरे हलाल के पैसे हैं और मैं दिन रात मेहनत करती हूँ। मैं सुबह से लेकर रात तक शूटिंग्स में मैं हिस्सा लेती हूँ। मैं दिन रात काम करती हूँ। आप यकीन करें मेरी नींद भी पूरी नहीं होती। मैं सही तरीके से सो भी नहीं सकती। मुझे सुबह सुबह उठना पड़ता है, 5 बजे उठकर अपनी फिटनेस को देखना पड़ता है। मैं अपनी फिटनेस को, अपने जहन को, अपने आप को सेट रखना पड़ता है, अपने आप को स्टेबल रखना पड़ता है, अपनी सेल्फ मैनेजमेंट एंड देन फैमिली मैनेजमेंट, जिंदगी को बैलेंस करना पड़ता है, अपनी खूबसूरती को, अपनी शख्सियत को। और सर मैं मुकाबला नहीं कर सकती। और मैं जज साहब के नोटिसेस, और मेरे पास अब पैसे नहीं हैं, मेरे पास पैसे नहीं है कमर्शियल लॉयर्स को देने के लिए, क्योंकि तो अब आप ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो हुकूमत है उससे आप ये AQS लाइव के जरिए मुतालबा कर रही हैं कि आपको जो है वो एक सरकार के खर्च के ऊपर एक वकील करके दिया जाए आपके मुकदमे लड़ने के लिए। बिल्कुल जी, जो मेरे साथ ज्यादती हुई है, जो मेरी मेरी इज्जत को उछाला गया है मुख्तलिफ हवालों से, जो मेरी किरदार कुशी हुई है, मेरे किरदार के ऊपर मेरे किरदार के ऊपर जो दब्बे लगे हैं। और मैं एक औरत हूँ, मैं खातून हूँ, मैं इज्जतदार फैमिली से हूँ, मेरी इज्जत है और मुझे अपनी इज्जत अपनी जान से प्यारी है। मैं हमारे यहाँ हमारी फैमिली में इज्जत के लिए अपनी जान दे देते हैं और मुझे अपनी इज्जत बहुत प्यारी है। तो मैंने अपनी इज्जत को बचाने के लिए बहुत कोशिश की। मेरी इज्जत पर बहुत हमले हुए और इंटरनेशनल टेलीविजन पर बैठकर मेरी नकलें उतारना, फिर मुख्तलिफ हवालों से जो केसेस हैं, आ, आ, जो लाहौर फिल्म इंडस्ट्री का मैं हिस्सा थी, लाहौर फिल्म इंडस्ट्री खत्म हो गई और बहुत हालात, लाहौर की जो लॉलीवुड था उस फिल्म इंडस्ट्री की मैं जान थी। और जो लॉलीवुड इंडस्ट्री में जो हालात थे, जिस तरह की फिल्में बनती थी, जिस तरह के लोग हमारे साथ काम करते थे, वो बातें ढकी छुपी नहीं है। तो तो मीरा, कौन से कितने मुकदमे हैं आपके जिनमें आपको सरकारी वकील चाहिए? जी, मुझ पर बिला वजह के केसेस हैं। केसेस में कोई हकीकत नहीं। और कौन कौन 10 से साल केसेस से हैं? 1 2 3 कौन से केसेस? सर ये आप जब लॉयर आएंगे तो उनके साथ बैठकर वही आपको बताएंगे। मैंने लॉ नहीं किया, ना मैं नहीं, एक उनकी। को पर्सनल जिंदगी के हवाले से किसी ने मुकदमा किया हुआ है आपका? अब ये जी, कोई वारंट जाती चारंट भी जिंदगी इशू के। हुए हैं आपके? जी, मैंने आपको ये कहा है कि मुझे सरकारी वकील, मेरा मुतालबा है कि मुझे सरकारी वकील चाहिए। तो वो उनको मेरे मेरे साथ कोई लालच नहीं होगा। उनको प्रोफेशनली मुझसे पैसे नहीं बनाने होंगे। तो वो मेरे केसेस को वो जज साहब को अच्छी तरह से बता सकेंगे। क्योंकि लालच है वो लालच के जो कि जिंदगी में लालच के रिश्ते, जिनमें लालच हो, पैसा हो, कमर्शियलिज्म हो, और उन रिश्तों में कोई गुंजाइश नहीं होती, उन रिश्तों की कोई अहमियत नहीं होती, नहीं, उन वकील ने तो रिश्तों का आपका कोई। केस लड़ना है ना, उसने कोई आपसे रिश्ता थोड़ी ताल्लुक थोड़ी बनाना है। उसने तो आपका केस देखना है मेरिट के ऊपर, लॉ के सर ऊपर, सर फैक्ट्स एक क्या मेरी हैं, बात और फिर सुने उसके सर। उसने मैं बता अपनी देना। कमर्शियल आप फीस रिश्ते लेती हूँ। रिश्ते रिश्ते क्या सर है? सर सुनिए, बिल्कुल है। जब मैं काम करती हूँ, मैं पैसे लेती हूँ, तो मैं ईमानदारी से काम करती हूँ।
मेरे काम में मेरी ईमानदारी पूरे पाकिस्तान को नजर आती है। तो आपके मेरी वकील जो है वो ईमानदारी, आपके साथ ईमानदारी से काम नहीं कर रहे? सर कमर्शियल लॉयर्स मेरे पास नहीं है इतने पैसे। एक इंसानियत के नाते भी काम होते हैं। सिर्फ सब कुछ हम्म। पैसा ही है इस मुल्क में? अमेरिका जैसे मुल्क में आपको सोशल वर्कर्स मिलते हैं, आपकी आपकी किरदार, आपको आपकी तजलील नहीं होती। मैं पहले ही इतनी टेंस हूं। मैं आप सिर्फ पैसे की बुनियाद पर हर रिश्ता होता है या प्रोफेशनलिज्म, सब तमाम रिश्तों का ताल्लुक पैसे से है? मैंने बहुत सारी फिल्मों में, मुख्तलिफ फिल्मों में फ्री काम किया, मैंने पैसे नहीं लिए, इंसानियत के नाते काम किया। मैंने अपनी पूरी दुनिया को सपोर्ट किया। मैंने इतनी फिल्मों में काम किया, मैंने सबको सपोर्ट किया, पैसे दिए, अपने जाती पैसे, इंसानियत के नाम पर। आप क्या बातें कर रहे हैं? इंसानियत, ह्यूमैनिटी कहाँ है? क्या आप पैसे के लिए किसी की गर्दन काट दें? पैसे के लिए आप किसी को सूली पर चढ़ा दें? सॉरी सर। नहीं, ये बात तो ठीक है, बिल्कुल आपकी ह्यूमैनिटी, इंसानियत होती है। और मेरा थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम, और हम इस पे आइंदा भी वो सर करते मेरी रहेंगे आपसे आपके ये साथ। रिक्वेस्ट है कि विल कीप मुझे इन टच कि आपका ये सरकार, मसला हल हो। जी, तो मुझे सरकारी वकील चाहिए बहुत सारे, जैसे ताकि अब ये मेरा, आपने कहा ना कि बहुत सारे इसमें जैसे वो मेरा जो चीजें। केस है वो हम्म। बगैर किसी लालच के, बगैर किसी, एक इंसानियत, एज ए ह्यूमैनिटी के तौर पर दुनिया के सामने आए। मेरा केस एक ह्यूमन सोर्सेस, जहां पर एक इंसान की जिंदगी का सवाल है, एक इंसान की जिंदगी का सवाल है, उसकी इज्जत, एक औरत की इज्जत। हम सबके लिए बहुत अहमियत है एक औरत की इज्जत का, इज्जत की, सॉरी। तो बिल्कुल ह्यूमैनिटी ठीक है। के तौर, तो मैं गवर्नमेंट में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, उनसे मैं हम्म। अ, उनसे अपील करती हूँ, मैं उनसे मिलना चाहती हूँ, और मैं अपने सरकारी वकील से मिलना चाहती हूँ। मैं एक सरकारी वकील से अपने केसेस डिस्कस करना चाहती हूँ। और मुझे पूरा एतमाद है अपनी इस गवर्नमेंट पर कि मेरे साथ इंसाफ होगा और मुझे जस्टिस मिलेगा, और मुझे मेरा खोया हुआ मुकाम मिलेगा, मुझे मेरी इज्जत मिलेगी। मुझे अपनी इज्जत वापस चाहिए, मुझे अपनी इज्जत चाहिए, किसी भी चीज से ज्यादा। मुझे मेरी रिस्पेक्ट, मेरी इज्जत, मुझे वो चाहिए बस, और कुछ नहीं चाहिए। थैंक यू वेरी मच। बिल्कुल, मेरा इसमें जो है ये जाहिर है कि जो आपने सवाल उठाए हैं, और जाहिर है आपका दिल भी दुखा हुआ है, और इस दिल दुखने की बहुत सारी वजूहात हो सकती हैं, बहुत सारे इश्यूज होंगे। जी मुझे नहीं पता कि आपको और कौन कौन से मसाइल का सामना है। जो आप बताना चाहें वो आप बता सकती हैं, मैं आपको फोर्स नहीं करूंगा। लेकिन यहाँ पे हम जो है वो एक इस प्रोग्राम के जरिए से हम बात करेंगे। पाकिस्तान बार काउंसिल जो है उसके चेयरमैन हैं आबिद साकी, जो पाकिस्तान की मुल्क आप, भर की वकला की तंजीमें हैं, आबिद साकी साहब, उनसे हम बात करेंगे। उनको हम अपने प्रोग्राम के अंदर लेके आएंगे, आपकी ये बात उन तक पहुंचाएंगे। और पाकिस्तान बार काउंसिल का जो एक फ्री लीगल एड का एक सेक्शन है, जहाँ पे वो अपनी कानूनी इमदाद फराहम करते हैं मुफ्त, जो भी डिजर्विंग लोग होते हैं। देखते हैं, उनसे आपका केस डिस्कस करेंगे कि कहाँ तक हो सकता है। एनीथिंग एल्स यू वांट टू से और कंक्लूड द मैटर? नो सर, बस कुछ दिस इज ऐसा माय आप जो हम्बल, और मजीद कहना चाहें? सर बस यही मेरी रिक्वेस्ट है कि मुझे सरकारी वकील चाहिए, और बहुत, अच्छा, बस ठीक मुझे हो गया। सरकारी इस वक्त मुझे मेरे पास। आपने सुहेल अहमद का नाम लिया था, वो उनसे आपका क्या इशू है? वो सिर्फ नकलें उतारते हैं, बस ये इशू है आपका, और तो कोई इशू नहीं? सर आ, जब मैं सरकारी वकील के साथ अपना पूरा केस डिस्कस करूंगी, जो मेरे दिल में अच्छा, है, तो हाँ, वो आप मैं बताएंगे नोट्स फिर बनाऊं। आपको। जी, मैं नोट्स, जैसे हम स्क्रिप्ट बनाते हैं, जैसे मैंने अपनी लॉन्ग हम्म। डिस्टेंस फिल्म की कहानी खुद लिखी है, तो मेरे नोट्स हम्म। बने हुए हैं। ये मेरी डायरी है, एक ये हम्म। डायरी है, हम्म। सर ये पूरी डायरी है। हम्म। और इस तरह की बहुत सारी, जो
मेरे 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 कमरे में है बहुत सारी डायरीज, लेकर आए जरा। तो सारे पॉइंट्स जो हैं, पॉइंट्स और पॉइंटर्स जो हैं, पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 3, और ये सारे, वो आप ये उनके सब साथ लिख, ठीक हो गया इससे, मैं ये देख सर, सही ये हो गया सारे ना? हाँ। सर। तो मैं लिखती हूँ बहुत ज्यादा, मुझे लिखने का शौक है। मैं अपनी अच्छा। कहानी मैंने खुद लिखी है, लॉन्ग डिस्टेंस हम्म फिल्म की कहानी भी मैंने खुद लिखी है, और इसके हम्म अलावा एक टेलीविजन सीरियल वो भी मैंने खुद लिखा है। तो हम्म मुझे लिखने का बहुत शौक है, और हम्म मैं टेलीविजन देखती हूँ, किसी किसी के साथ भी ज्यादती होती है, मैं उसके बारे में सोचती हूँ, महसूस करती हूँ। तो मेरे मैंने कुछ लिखी हुई हैं चीजें, तो मैं सरकारी वकील के साथ डिस्कस करना चाहूंगी, क्योंकि चूंकि 10 सालों से मैंने कमर्शियल लॉयर्स के साथ बहुत कुछ डिस्कस किया, लेकिन वहां सिर्फ पैसा था, लालच था, मुझे ऑनेस्टी नहीं मिली, मुझे ईमानदारी, मुझे लॉयल्टी, मुझे सिर्फ इंसानियत के नाते, एज एक इंसान, एक औरत होने के नाते आ, मेरे केस को नहीं देखा गया, और मुझे इंसाफ नहीं मिला, या मेरे सुना नहीं गया, फॉलो अप नहीं किया गया। तो इसलिए मुझे सरकारी वकील चाहिए, ह्यूमैनिटी के प्लेटफॉर्म से। तो उनके साथ मैं सारी बातें डिस्कस करूंगी, और इंशाल्लाह फिर आपके साथ मैं और मेरे सरकारी वकील वो आपको बताएंगे, पॉइंट्स बताएंगे, चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3। ठीक हो गया, मेरे पास, बिल्कुल ठीक हो मैंने गया, सब ये कुछ, बिल्कुल। जहां जहां मेरी किरदार किरदार कुशी हुई, या किरदार कुशी लफ्ज होता है, या सॉरी, जी हाँ, बिल्कुल ठीक ठीक लफ्ज होता है, करेक्टर जी असैसिनेशन हुई जहाँ जहाँ की। जी हाँ, करेक्टर एसोसिएशन। तो Yes। वो मेरे पास सब चीजें मौजूद हैं, तो वो हम्म मैं दिखाना चाहूंगी, और दुनिया भी देखेगी, और लोग आपको बताएंगे, और पब्लिक बेहतरीन जज है। तो मैं चाहती हूँ कि मैं पब्लिक में, मेरी पब्लिक की अदालत में और दुनिया की अदालत में मेरा केस सही तरीके से उसको देखा जाए, दुनिया की नजर में मेरी इमेज, मेरी रेपुटेशन, मेरी इज्जत, और मैं सुरखरू होना चाहती हूँ। बहुत शुक्रिया मीरा आपका, आपने हमें वक्त दिया, और बिल्कुल यही एक बुनियादी सवाल है जो सरकारी हर राय जी आम सर। आदमी से, आम आदमी जो है वो या सबका ये बुनियादी हक है कि इंसाफ जो है वो उसको मिलना चाहिए, जी सर। फौरी और सस्ता इंसाफ। हमारा आइन, हमारी कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो ये गारंटी करता है, आर्टिकल 37D जो है वो कहता है कि सस्ता और फौरी इंसाफ मिलना चाहिए, अदालतें और इतना बड़ा निजाम है। लेकिन मीरा की ये शिकायत हैं, और ये शिकायत वकला के हवाले से, उनका ये कहना है कि वो अब तक काफी पैसे खर्च कर चुकी हैं, 10 साल से उनके मुकदमात जेर समात हैं, मुकदमात खत्म होने नहीं आ रहे, और दूसरी तरफ पैसे भी उनके पास, वो कहते हैं कि खत्म हो गए हैं अपने वकील को देने के लिए, और इसलिए वो सरकारी वकील की डिमांड कर रही हैं। इस बारे में क्या कानूनी सूरत बनती है, ये हम किसी वकील से डिस्कस करेंगे, और मीरा का मुकदमा जो है एक किसी लॉयर के सामने रखेंगे, और वो भी आप तक पहुंचाएंगे, देखेंगे, देखते हैं कि वो क्या कहते हैं। तो शराय दस्तूर से अब्दुल करीम सिद्दीकी को, AQS को इजाजत दीजिए। अल्लाह निगहबान। शुक्रिया।